हाय गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। दिस इज़ मोहित। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइब्यूनल्स के बारे में। तो धनंजय सर को कुछ क्वेरीज थी, आप लोगों की भी थी, तो आप दोनों लोगों की क्वेरी आज मैं क्लियर करूंगा। धनंजय, स्टार्ट करते हैं। सर, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे कस्टम एक्साइज अपीलेट ट्राइब्यूनल और इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में, क्योंकि ये दो जो डिपार्टमेंट है इनमें आपकी स्टेनो 2019 और CHSL 2019 और भी आपके इनके पहले और अभी जो 2020 के भी एग्जाम्स है उसमें आपकी आने वाली है। तो लोगों को क्वेरी ये है कि इसमें पोस्टिंग किस तरीके से होती है, इनको क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि भाई ये अलग डिपार्टमेंट है या इनकम टैक्स का इनकम टैक्स में इंक्लूड है, एक्साइज का एक्साइज में इंक्लूड है। और फिर जो बात आती है कि भाई अभी इनकम टैक्स में ICT आ गई है, तो क्या इन दोनों डिपार्टमेंट्स में क्या वही अप्लीकेबल रहते हैं जो इनकम टैक्स में रूल रहते हैं, या अलग से इनके रूल्स आपके अप्लीकेबल होते हैं? फिर आपका इनमें क्या कैरियर ग्रोथ है, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट एक ही डिपार्टमेंट में सिमट के ही रह जाते हैं, वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके पास इसी वजह से क्वेरी लेके आया हुआ हूँ कि असल में होता क्या इन डिपार्टमेंट्स में है, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार कई सारे ऐसे क्वेरी पूछते हैं जिससे मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, और इसी वजह से मैं आपके पास आया कि कहीं ना कहीं आपके पास इन सवालों के आंसर होंगे जो आप अच्छे से स्टूडेंट्स को बता पाएंगे। तो इवन स्पेशली मैं थैंक यू आपसे कहता हूँ कि मतलब आप यहाँ पे आए। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है मैं सीधा सवाल पे आता हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको मेन जो मुद्दा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उनमें सबसे पहला जब पोस्टिंग होती है एज ए LDC या स्टेनो, तो उनका क्या वर्क प्रोफाइल क्या रहता है? देखिए धनंजय, पहले तो दोनों डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ। आपने किया कि दोनों डिपार्टमेंट ये इनकम टैक्स या एक्साइज का ही पार्ट है या अलग अलग है, तो वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ट्राइब्यूनल्स है दोनों, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंडर में आती हैं। इंडिविजुअल एंटिटी है, मतलब डिपार्टमेंट्स हैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। एक्चुअली दो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हमारे, CBIC और CBDT। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि कस्टम्स, अभी GST हो गया, एक्साइज और सर्विस टैक्स, तो इनके लिए आपकी सेस्टेट है, कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल्स। और जो इनकम टैक्स है, CBDT डायरेक्ट टैक्सेस, इसके लिए आप ITAT है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल्स। दोनों का यूजली ट्राइब्यूनल्स का वर्क क्या होता है कि ये जो दोनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स जो ऑर्डर्स क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हैं, ये जो ऑर्डर्स पास करते हैं, इन केस ऑफ SSC उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता है तो इनके अगेंस्ट में अपील फाइल करता है। राइट टू अपील सबको मिलना चाहिए। तो SSC अपील फाइल करता है, तो जब डिपार्टमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता तब वो ट्राइब्यूनल में आता है। इसीलिए ट्राइब्यूनल अलग से, मतलब ओवरऑल इसको कोर्ट के पैरेलल आप रख सकते हैं। जी, इसीलिए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आती है। अब अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें, जैसे आपने बताया रिसेंट में SSC, CHSL और स्टेनो में इसकी वैकेंसी आई हुई है, तो LDC का वर्क प्रोफाइल क्या होता है कि जो इनमें ऑर्डर्स पास होते हैं या ऑर्डर्स प्रोनाउंस करती है बेंच, सो उन ऑर्डर्स को वही फाइल मेंटेन करना, फाइल में लगाना, केस लॉ पढ़ना, उनके रिगार्डिंग उनको अपडेट करना हायर ऑफिसर्स को। सो यही काम LDC का रहता है। स्टेनो का कि जो ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं, बेंच जो ऑर्डर प्रोनाउंस करती है, उन ऑर्डर्स को टाइप करना प्रॉपर्ली, जो लीगल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में आपको ऑर्डर बना करके पुटअप करना और हायर ऑफिसर को दिखाना। सो ये स्टेनो का काम होता है। बट लेकिन जैसा मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में आपका वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो क्या असल में ऐसा कुछ है? क्योंकि वर्कलोड ये डिपेंड करता है कि बेंच कितने टाइम तक बैठ रही है, बेंच कितने ऑर्डर प्रोनाउंस कर रही है, टोटल बेंच पे डिपेंड करता है। अगर बेंच आपकी यूजुअली बेंच मंडे, वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग आवर्स होते हैं उसी टाइम पे बैठती है, मॉर्निंग 10 to 1 मॉर्निंग की बेंच होती है मैक्सिमम। सो बेंच जितने ज़्यादा बेंच ऑर्डर आपका प्रोनाउंस कर रही है उतना ज़्यादा काम होगा, लेकिन वैसे नॉर्मल बेसिस पे उतना काम नहीं होता है, रिलैक्स होता है। बेंच टाइम पे ज़्यादा काम होता है, बाकी रिलैक्स होता है। यूजुअली मैंने तो हमारे यहाँ पे देखा है कि जो ट्राइब्यूनल्स वाले होते हैं यूजुअली शाम को शायद 4-4:30 के अराउंड 5 बजे चले जाते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी बताया LDC और स्टेनो के बारे में, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जब फाइनली सिलेक्शन होता है, आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है, तो इनमें क्या ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग्स होती है कि या सिर्फ साउथ कैडर या कोई स्पेशल एक ही मतलब उसमें रिस्पेक्टिव जोन्स में आपका पोस्टिंग रहती है?
नहीं, इनमें भी जोनल पोस्टिंग होती हैं, ओके। बट इनमें जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में जो इंटरचार्ज ट्रांसफ़र है, हम्म, उस पे अभी रिसेंटली बैन आया हुआ है, Yes. वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। हम्म, इनमें उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़े से रिलैक्स्ड हैं ट्रांसफ़र रूल्स। तो आप ट्रांसफ़र 3-4 साल बाद एक जून से दूसरे जून में ट्रांसफ़र से ले सकते हैं, तो उतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। फिर ये लगातार अपडेट भी होते हैं और धीमे धीमे रूल्स अभी और भी आगे रिलैक्स हो रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल्स में ट्रांसफ़र्स को लेकर टेंशन की बात नहीं है। सर जैसे आपने अभी ट्रांसफर्स के बारे में बताया, लेकिन एक और जो पॉइंट रहता है वो रहता है प्रमोशन का, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट यही चाहता है कि मैं अगर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट चुनूँ जिसमें मैं जल्दी प्रमोट हो सकूँ, तो इसमें क्या प्रमोशन के चांसेस रहते हैं एज ए LDC एंड स्टेनो? एच LDC यूजली पहले आपको LDC जब आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद में आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। ओके। वो एग्ज़ाम आप जब पास कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको UDC होता है, शायद 2 और 3 इयर्स का जो वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद Okay. आपको UDC प्रमोट किया जाता है। और UDC के बाद में हेड क्लर्क का प्रमोशन होता है, जो मैंने अभी सीनियरिटी लिस्ट अवेलेबल करवाई भी थी, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है। जी। सो आप सभी स्टूडेंट्स आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके देख भी सकते हैं, मैंने धनंजय को Okay. दिया है, धनंजय ने शायद पिन किया हुआ टेलीग्राम ग्रुप में। जी। तो हेड क्लर्क का ऐसे प्रमोशन हो जाता है, सीनियरिटी बेसिस पे होता है। और उसके अलावा स्टेनो का, तो स्टेनो आप अगर ग्रेड 2 रिक्रूट होते हो या ग्रेड 1 रिक्रूट होते हो, तो पहले तो ग्रेड 2 होते हो, तो ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आपका प्रमोशन होता है। फिर ग्रेड 1 से आप PS कैटेगरी में जाते हो, Okay. प्राइवेट सेक्रेटरी। फिर सीनियर PS कैटेगरी में जाते हो, वो गेस्टेड होता है, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी। सो वो स्टेनो का इस तरीके से प्रमोशन होता है। दोनों का वर्क प्रोफाइल डिफरेंट है। LDC का वर्क प्रोफाइल अलग होता है एकदम से, स्टेनो का वर्क प्रोफाइल अलग होता है। सर अभी आपने प्रमोशन के बारे में जैसा डिस्कस किया, तो इवन अगर प्रमोशन इस तरीके से है, तो लीव रूल्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के लीव रूल्स इक्वल रहते हैं, तो क्या यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लीव रूल्स अप्लीकेबल रहते हैं? समझे, बेसिकली ये दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, Okay. सेंट्रल गवर्नमेंट Okay. डिपार्टमेंट्स। सो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, सो आप कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, लीव रूल्स सब जगह बराबर हैं। 30 डेज अर्न लीव, 8 डेज कैजुअल लीव और 2 डेज की जो आपकी RH होती है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये सभी जगह बराबर। आप कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, वही लीव रूल्स यहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें होती हैं, वो भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से लगभग बराबर हैं, चाहे वो क्वार्टर्स अलॉटमेंट हो या आपका मेडिकल रिम्बर्समेंट हो, ये लगभग सभी जगह सिमिलर होता है। तो वही यहाँ पर इवन सैलरी का भी जैसा रहता है सेम वैसे स्ट्रक्चर होता है, सेम पे स्केल, सेम पे लेवल। जो इंक्रीमेंट बेसिस होता है, आपका जो DA, HRA या TA, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सारा सिमिलर होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें सर ट्रेनिंग की, जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न रखते हैं कि भाई जी। ट्रेनिंग पीरियड कैसा क्या रहता है, क्या ट्रेनिंग देखिए, allowance बेसिकली वगैरह? LDC या स्टेनो आपकी इस लेवल पे 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। सो पहले तो ऑन कैंपस ट्रेनिंग होती थी, अभी कोविड सिचुएशन के बाद में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स ने ऑनलाइन ट्रेनिंग कर दी है। तो 15 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको आपकी वर्क प्रोफाइल के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के बारे में, लीव रूल्स स्ट्रक्चर सब कुछ आपको बताया जाता है। स्पेशली आपको वर्क प्रोफाइल के बारे में अपडेट किया जाता है कि आपको हायर ऑफिसर के साथ में कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है और क्या क्या काम आपको करना है। सो जो थोड़ा बहुत अगर नॉलेज वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड होती है, केस या कुछ, किस केस को कैसे आपको देखना है, वो भी आपको बताया जाता है। ऑर्डर्स कैसे टाइप करने होते हैं, लीगल लैंग्वेज काफ़ी यूज होती है, क्योंकि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो लीगल लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, कैसे इंटरप्रेट करना है स्टेनो के लिए बेसिकली, और कैसे यूज करना है ऑर्डर्स टाइप करते टाइम पे, वो भी आपको बताया जाता है। तो टेंशन मत लें, ये सब कुछ आपको जो 15 दिन की ट्रेनिंग होती है प्रॉपरली आपको बताया जाता है। ओके। सर आपने काफ़ी अलग अलग क्राइटेरिया में अपने सारी चीज़ें मतलब बताई हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ने मेनली इन्हीं सब पॉइंट्स और पॉइंट आउट को मैं मुझसे शेयर किया था, पूछा था, तो लगभग स्टूडेंट्स आपके सारे जो क्वेरी थे वो सर ने क्लियर कर दी। अगर आपको इनके अलावा कुछ और भी क्वेरी हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपको जानना है, क्या क्या उसमें आपका जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ट्रेनिंग आपका क्या क्या रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट, इवन सर भी ऑलरेडी मैंने रिक्वेस्ट करी तो सर भी वहाँ पे ज्वाइन है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको
गाइड करेंगे कि किस तरीके से आगे आपको प्रिपेयर करना है। और फाइनली सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कहीं ना कहीं आप इस चैनल पे आपने गाइडेंस दी, और मैं आपसे सिर्फ अभी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि और बेहतर क्या स्टूडेंट्स को अभी करना चाहिए, क्योंकि अभी इस साल में वैकेंसी आपकी लगातार कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स में आपकी निकल रही हैं, जैसे अभी ESIC में आपकी आई हैं, ECGC SIDBI में आपकी आई हैं, फिर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपकी MPS की वैकेंसी नोटिफिकेशन अभी आया है, उसमें हवलदार की वैकेंसी ऐड हुई है, और बाकी CHSL का भी अभी फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपकी अभी लगातार कंटिन्यू आ रही हैं। तो किस तरीके से स्टूडेंट अभी प्रिपेयर करें जिससे आगे जो नेक्स्ट उनका जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको किस तरीके से क्वालिफाई करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जब उनको पता होंगी तभी वो एग्ज़ाम्स के लिए पहले से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो इवन मैं आपसे यही बस रिक्वेस्ट करूँगा जितना आप कर सकते हैं वो मेन यहाँ पे आप देने की कोशिश करें। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो ताकि मैं आप तक प्रॉपर जो प्लान्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में वो आप तक पहुंचा सकूं। अपने फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर करें, सो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। और सेकंड थिंग कि बेफिक्र होके आप पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप सिलेक्शन करते हैं, फाइनल करिए अपना, इसके बाद बाकी अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग, इसके अलावा जो भी आपको क्वेरी हो आप हमसे पूछिए। हम आप तक हर डिपार्टमेंट की, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हमने कवर किए हैं, हर डिपार्टमेंट की क्वेरी हम आपको, आपकी जो भी क्वेरी होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉपर आप तक जितनी भी अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं बेसिक से बेसिक वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बस अपनी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।